नमस्कार भाई, नमस्कार। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कैसे हो भाई आप सभी? राधे राधे भाई। चलो, तो कैलेंडर हमने कहाँ तक पढ़ लिया था? कैलेंडर हम चल रहे थे YTT वाले कंसेप्ट। ये ना, चलो आगे बढ़ते। उसने बोला, इफ टुडे इज फ्राइडे आफ्टर 55 डेज, 55 दिन बाद। अब 55 दिन बाद बोला तो 7 से डिवाइड कर दो, सिंपल है ना। 55 को 7 से डिवाइड किया, सते 49, बचा कितना? 6। तो आज क्या है? फ्राइडे। 6 ऐड कर दो, थर्सडे हो जाएगा। थर्सडे इज द राइट आंसर। डन। आसान था ये तो। अगला, इफ इट विल बी मंडे डे आफ्टर टुमारो, यदि परसों सोमवार है, डे आफ्टर टुमारो में यस्टरडे। कहाँ है, कहाँ है? देखो, उसने बोला इट विल बी मंडे डे आफ्टर टुमारो, यस्टरडे, टुडे, टुमारो, डे आफ्टर टुमारो। ये क्या है? सोमवार है, मंडे। तो आज से 50 दिन पहले बोला है, 50 दिन पहले आज से, तो पहले आज तो पहुंच जाओ। तो ये संडे, तो ये सैटरडे। आज कहाँ हो पहुंच गए? सैटरडे। भाई सैटरडे, संडे, मंडे, तो आज पहुंच गए सैटरडे। आज से 50 दिन पहले बोला है, तो 50 को 7 से डिवाइड कर दो, 49, बचा कितना? एक रिमाइंडर। पहले बोला तो माइनस होगा, आगे बोलता तो प्लस होता। माइनस होगा तो फ्राइडे इज द राइट आंसर। कर लोगे? ठीक है। नेक्स्ट, 15 डे ऑफ द मंथ जून सैटरडे, 15 तारीख को सैटरडे है। ठीक है। अब अगर 15 को सैटरडे है तो 31 को क्या होगा? भाई 31 से 15 कितने दिन और चाहिए? 16 दिन और चाहिए। 16 को 7 से डिवाइड कर लो, दो रिमाइंडर। तो 15 को अगर फ्राइडे, 15 को क्या है? सैटरडे है, सैटरडे। तो दो रिमाइंडर बचा, दो ऐड कर दो। संडे, मंडे, मंडे इज द राइट आंसर। बी, बी सही जवाब है। डन। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। इफ इट वॉज फ्राइडे 3 days अगो, 3 दिन पहले, आज है ये, उससे 3 दिन पहले, 1, 2, 3, 3 दिन पहले फ्राइडे था। फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे। आज मंडे पहुंच गए, तो 150 दिन पहले क्या होगा? तो वही 150 पहले बोला तो माइनस करेंगे, 150 को 7 से डिवाइड कर लो। 7 दूनी 14, और 7 एकम 7, रिमाइंडर 3 आया। तो 3 माइनस कर लो, मंडे में, मंडे में 3 माइनस कर दोगे। ठीक है। 3 माइनस कर लो या 4 ऐड कर लो, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, 4 ऐड कर लो, या फिर 3 माइनस कर लो, संडे, सैटरडे, फ्राइडे। फ्राइडे इज द राइट आंसर। करवा चुका ये सारी चीजें, है ना। सर आप डायरेक्ट कैलेंडर 4 कहाँ से चला रहे हो? क्यों भाई डायरेक्ट 4 क्यों? ये क्लास 1 भी है, क्लास 2 भी है, क्लास 3 भी है, तभी तो क्लास चौथी है।
क्लास 3 कल हुई। नेक्स्ट मंथ वाला था ना सर, प्रीवियस। अच्छा, नेक्स्ट मंथ पूछा था क्या? कहाँ गए? ओके, 31 दिन वाले अगले महीने का अंतिम दिन कौन सा होगा? अगले महीने का पूछा है भाई, ये गड़बड़ होगी भाई, ये नहीं पढ़ा मैंने। मैंने तो 31 तारीख देखी, 31 जुलाई का पूछा। तो ये तो वैसा सवाल हो गया कि 15 जून को, देखो दो तरीके से, 15 जून को सैटरडे था, तो सीधा बोला कि अगले महीने की 31 तारीख का क्या होगा, 31 जुलाई को क्या होगा। दो तरीके, एक तो वही कि जब ईयर नहीं दिया है तो क्या करेंगे, ईयर के बिना कैलकुलेशन करेंगे, यही तो बोला था। ईयर नहीं दिया है तो ईयर के बिना कैलकुलेशन करेंगे। 15 को 7 से डिवाइड किया 1, जून का कोड 5, 5 और 1 6, 6 कोड किसका, फ्राइडे का, तो उसमें एक ऐड करके दे रखा है। तो 31 को 7 से डिवाइड किया, 7 चौक 28, 3, जुलाई का कोड 0, 3 कोड किसका, ट्यूसडे का, उसमें एक करके ऐड, तो वेडनेसडे इज द राइट आंसर। दूसरा जैसे मैंने काउंट कर करके बताया था, वैसे भी आप चल सकते हो कि भी देखो 15 जून, अब जून का महीना कितना बच गया, 15 दिन तो ये बच गए, जून का महीना 30 दिन का होता है, और 31 जुलाई अगले महीने बोला तो 31 ही हो गया। 6, 3, 1, 4, 40 को 7 से डिवाइड किया, +4 कर दो, +4 कर दो गिवन डे में, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, आंसर वही होगा। ठीक है, रीजनिंग बुक प्रैक्टिस के लिए कौन सी बुक लें भाई? रीजनिंग की प्रैक्टिस के लिए सिर्फ आपको एक ही बुक लेनी है, आपको बुक जो है वो एक ही लेनी है, रीजनिंग गुरु। ठीक है, देखो बुक मेरी बहुत सारी है आपको, अब वो डिपेंड करता है कि आप कौन से एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या कितना जल्दी है। देखो ये उनको लेनी है जिनका टारगेट सारे एग्जाम है, अगले साल के एग्जाम का टारगेट है, क्योंकि 6500 बेहतरीन सवाल मैंने इसमें दे रखे हैं, 6500 अमेजन फ्लिपकार्ट पे मिल जाएगा, रीजनिंग गुरु 2.0। अगर आपका टारगेट सिर्फ रेलवे है तो रेलवे रीजनिंग लो, फिर आपको क्या लेना है, रेलवे रीजनिंग लेना है, रीजनिंग गुरु 2.0 नहीं लेना, रेलवे रीजनिंग लेना है। अगर आपका जल्दी एग्जाम है, अभी मेंस भी देने वाले हो, 1-2 महीने बाद एग्जाम है, दिल्ली पुलिस का एग्जाम है, तो आप सीजीएल वॉरियर लो, अगर कम समय है तो, लास्ट टाइम पढ़ना होता है, सीजीएल वॉरियर लो। और जीडी का टारगेट है तो जीडी वॉरियर लो। सारे एग्जाम का टारगेट है तो बेस्ट, बेहतरीन, साफ सब कुछ जिसमें कंसेप्ट भी, क्वेश्चन भी, सब कुछ है, वो ये है। ठीक है, चलो भाई अगले सवाल की तरफ पढ़ते हैं। देखो, टुडे इज फ्राइडे, व्हाट डे इट आफ्टर 72 डेज, 72 को 7 से डिवाइड कर दो, दो रिमाइंडर, तो फ्राइडे में 2 ऐड कर दो, सैटरडे संडे। क्लियर है, आगे बढ़ो। If exactly 1 year 2 day later it is Tuesday, then what day it today? और इट्स नॉट ए लीप ईयर, लीप ईयर नहीं है तो इट मीन्स 365 दिन बोल दिया। तो वो ये कह रहा है कि आज से 365 दिन और 2 दिन, मतलब 367 दिन। 365 दिन एक साल का हो गया, और 2 दिन और, तो 367 को 7 से डिवाइड कर लो, 7×5 = 35, एक बचा, 7×2 = 14, 3 रिमाइंडर बचा। ये बाद का दे रखा है ट्यूसडे 3, ठीक है,
इसके बाद ये ट्यूसडे है, डे लेटर ट्यूसडे, मतलब 1 2 3 ये ट्यूसडे है। तो आज क्या होगा, पीछे आ जाओ, पीछे आना पड़ेगा ना, बाद का दे रखा तो 3 रिमाइंडर आए तो 3 ही काउंट करेंगे, 4 रिमाइंडर आए तो 4 काउंट करेंगे। तो ये ट्यूसडे, तो ये मंडे, तो ये संडे, तो ये सैटरडे। सी, डन है, क्लियर। चलो अब आगे के सवाल करते हैं। सारे टाइप कवर हो चुके हैं। हम्म, 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 हम्म। देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ओड, निम्नलिखित में से कौन सा डिफरेंट है। ओड है, ओड है मतलब डिफरेंट है। डिफरेंट दो तरीके से होता है, एक नंबर ऑफ डेज से, और एक कौन सी पोजीशन पे आ रहा है, इवन और ओड को, इवन और ओड के अनुसार। जैसे जनवरी पहला महीना है, ओड है, ये ओड नहीं है, ये ओड एक डिफरेंट छाटने के लिए यूज हुआ है, और एक नंबर वाला इवन ओड होता है। जनवरी पहले पे आता है, मार्च तीसरे पे आता है, मई पांचवें पे आता है, जुलाई सातवें पे आता है ना। एक तो कौन सा महीना किस पोजीशन पे आता है, किस नंबर पे आता है, वो इंपॉर्टेंट है। दूसरा, दूसरा क्या है, दूसरा है कि भी आपका दिनों के अनुसार। तो पहला दिनों के अनुसार सोच लेते हैं। जनवरी कितने दिन होते हैं, 31। जुलाई कितने होते हैं, 31। मार्च कितने होते हैं, 31। लेकिन जून में कितने होते हैं, 30 दिन। तो डिफरेंट कौन सा हुआ, जून। ठीक है। देखो, हाउ मेनी टाइम्स डज, उससे पहले मैं ये करा देता हूं। 400 साल में कितने लीप वर्ष होंगे, 300 नहीं, 400। 300 क्यों नहीं, और 400 क्यों, बता रहा हूं मैं आपको, बताऊंगा ये चीज। देखो, क्योंकि 300 पूछने के लिए उसको मेंशन करना पड़ेगा, पर्टिकुलर उसको मेंशन करना पड़ेगा कि कौन से 300 साल की बात कर रहा है। कारण बता रहा हूं। देखो, सेंचुरी जो लीप ईयर होते हैं, वो 400 का मल्टीपल लीप ईयर होता है, लीप सेंचुरी बोलते हैं उसको, लीप शताब्दी। वो 400 होती है, 800 होती है, 1200 होती है, 1600 होती है, 2000 होती है, 2400 होती है, कंटिन्यू। जो 400 से डिवाइड हो जाए वो लीप सेंचुरी, और जो 400 से डिवाइड ना हो वो लीप सेंचुरी नहीं है। ठीक है। जो 400 से डिवाइड हो जाए वो लीप सेंचुरी, जो 400 से डिवाइड ना हो वो लीप सेंचुरी नहीं। बाकी जो है वो सिंपल सेंचुरी होती है। वो क्या होती हैं, 100, 200, 300, 400 नहीं होती, 500, 600, 700, 800 नहीं होती, 900, 1000, 1100, 1200 नहीं होती, 1300,
1400, 1500, 1600 नहीं होती, 1700, टू बी कंटिन्यू। ठीक है, तो इसलिए 400 साल में पूछ सकता है, 200 में, 300 में इसलिए नहीं पूछ सकता, पूछ सकता लेकिन मेंशन करना पड़ेगा। कारण क्या है? देखो, सिंपल सा फंडा है, 400 साल में लीप सेंचुरी आती है, तो कोई भी 400 ले ले, वो कोई भी 400, तो 3 लीप सेंचुरी हट जाती है। 400 को 4 से डिवाइड किया 100, 3 हट जाती हैं, तो आंसर कितना आया? 97 लीप ईयर। कुछ बच्चे इसका कमेंट 100 बोल रहे थे, उनको नहीं पता 400 साल में 97 लीप वर्ष होते हैं भाई, 400 साल में 97 लीप वर्ष होते हैं। याद रखना, ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, फैक्ट पर डिपेंडेंट है, तथ्यों पर आधारित है। 400 साल में 97 लीप वर्ष होते हैं, 97 लीप वर्ष होते हैं, 400 लीप ईयर। ठीक है, तो 400 साल में 97 लीप वर्ष होंगे। कोई भी 400 दे दे। अब देखो, कोई भी 400 उठा के देख लेते हैं। मान लो 100, 200, 300, 400 उठा लिया। अब ये लीप वर्ष नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये है, तो 3 हट गए ना। कोई भी 400 ले लो, 500, 600, 700, 800, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये है। कोई भी 400, 900, 1000, 1100, 1200, ये लीप सेंचुरी नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये है, तो 3 हट गए। हर 400 साल में लीप सेंचुरी आती है। अगर मान लो कोई ये पूछे क्या 29 फरवरी 1800 में आएगी? नहीं आएगी, क्योंकि लीप ईयर नहीं है। क्या 29 फरवरी 1900 में आएगी? नहीं आएगी, क्योंकि लीप ईयर नहीं है, लीप सेंचुरी नहीं है, लीप ईयर नहीं है। ठीक है, लीप सेंचुरी बोलो, लीप ईयर बोल लो, बात एक ही है। कारण क्या है कि सेंचुरी है, इसलिए सेंचुरी बोल दिया जाता है। मेन तो लीप ईयर का फंडा 29 फरवरी से ही होता है। कोई ये पूछ ले क्या 29 फरवरी 2000 में आएगी? आएगी, बिल्कुल 2000 लीप ईयर है। क्या 2100 में आएगी? नहीं आएगी। 2200 में आएगी? नहीं आएगी। कल्पना कह रही है नहीं आया समझ, तो कल्पना ये समझने वाली बात नहीं है, ये फैक्चुअल बात है, तथ्य है, तथ्यों पर आधारित है। मतलब लीप सेंचुरी वो होती है जो 400 से डिवाइड हो जाए, वो लीप सेंचुरी होती है। जो 400 से डिवाइड ना हो वो लीप सेंचुरी नहीं होती है। तो ये 400 से डिवाइड होने वाली लीप सेंचुरी है। अगर आप ये समझोगे, जैसे कल एक बच्चे ने डाउट पूछा था कि सर जनवरी 1900 दे दे, तो 1900 को हम लीप ईयर मानेंगे कि नहीं मानेंगे? क्योंकि जनवरी और फरवरी में तो कोड चेंज हो जाएगा। 1900 नहीं होता लीप ईयर, 1900 नहीं होता, 2000 होता है, 2400 होता है, ये लीप सेंचुरी होता है। सबीर आलम कह रहे हैं 3 कहां से आए? 3 आ तो गया यार, 1 2 3, कोई भी 400 ले लो, 1 2 3, कोई भी 400 ले लो, 1 2 3, कोई भी 400 ले लो। भाई ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये है, 3 कम हो गए ना, ये 3 कम हो गए। कोई भी 400, ये 400 लिए तो 3 कम हो गए, ये 400 लिए तो 3 कम हो गए, ये 400 लिए तो 3 कम हो गए। 300 मैंने कट क्यों किया? 300 में उसको मेंशन करना पड़ता। क्यों? क्योंकि ये 300 अगर लूं तो तीनों नहीं है, और अगर ये 300 लूं तो इनमें एक लीप सेंचुरी है, इसलिए 300 का नहीं पूछा जाता, वरना उसको मेंशन करना पड़ेगा कौन से 300। मान लो 300 वो ये बोले कि 1700, 1800, 1900 में कितने लीप वर्ष होंगे, तो 1700 में तो 24 होंगे। हालांकि 1700 100 साल हो गए, अब आप कहोगे 100 साल में तो 25 होते हैं, 100 को 4 से डिवाइड करोगे 25 आएंगे, है ना। लेकिन भाई 1700 लीप ईयर नहीं है ना, इसलिए हट गया। 1800 लीप ईयर नहीं है, इसलिए हट गया। 1900 लीप ईयर नहीं है, इसलिए हट गया। अब क्लियर हुआ? तो ये 3 क्यों कम हुए? लीप सेंचुरी नहीं होती है। बोलो क्लियर हुआ? तो 300 में 72 नहीं होंगे, 300 में मेंशन करना पड़ेगा, इसमें 24, इसमें 24, इसमें 24, 24 या 72। बट अगर ये कर दी, ये 300 ले लिए, इसमें 24, इसमें 24, इसमें 25,
100 साल में 25, ठीक है, डन भाई। हो गया भाई। सचित्रा सिंह करें, कुछ नहीं समझ में आया। अरे भाई यार कैसे बताऊं अब। लो भाई आ जाओ, दोबारा समझाता हूँ। भाई ये तो याद रखना, जो 400 से डिवाइड हो जाए वो लीप सेंचुरी, जो 400 से डिवाइड ना हो वो लीप सेंचुरी नहीं। बात क्लियर? जो 400 से डिवाइड हो जाए वो लीप सेंचुरी, जो 400 से डिवाइड ना हो वो लीप सेंचुरी नहीं। 4 साल में एक लीप ईयर आता है ना, 4 साल में एक लीप ईयर आता है, ठीक है। 1700 की सेंचुरी ले लूं, एक एग्जांपल ले रहा हूं, 1800 की सेंचुरी ले लूं, 1900 की सेंचुरी ले लूं, 2000 की सेंचुरी ले लूं। 1700 लीप सेंचुरी नहीं होता, ये समझना नहीं है, याद रखना है। 1800 नहीं होता, 1900 नहीं होता, 2000 लीप सेंचुरी होता है। 400 से डिवाइड हो गया, 400 से डिवाइड हुआ नहीं, 400 से डिवाइड हुआ नहीं, 400 से डिवाइड हुआ नहीं, 400 से डिवाइड हो गया, हाँ लीप सेंचुरी है। तो ये भी 100 ईयर हुए, ये भी 100 ईयर हुए, ये भी 100 ईयर हुए, ये भी 100 ईयर हुए। लीप ईयर कैलकुलेट करना है। इसको भी 4 से डिवाइड किया, 25, 25 चौका 100, बट खुद 1700 नहीं है तो एक कम करेंगे। इसको भी 4 से डिवाइड किया, 25, 25 चौका 100, लेकिन खुद 1800 नहीं है तो इसलिए एक कम करेंगे। इसको भी 4 से डिवाइड किया, 25 चौका 100, लेकिन खुद 1900 नहीं है तो एक कम करेंगे। इसको 4 से डिवाइड किया, 25 चौका 100, लेकिन खुद 2000 है इसलिए कम नहीं करेंगे। इन सब का टोटल कितना बन गया, यही तो समझा रहा था कि भाई 3 हट जाएंगे। क्लियर है? हर सवाल का जवाब नहीं, सिर्फ जवाब का रास्ता ढूंढना ही रीजनिंग है। दुर्गेश सही कह रहे हैं। कुछ फैक्चुअल चीजें होती हैं जो याद करनी होती हैं, ठीक है। अब आप मेरे से अब आप मेरे से पूछोगे 1600 लीप सेंचुरी है भाई, मैंने कब मना किया? 2000 भी है, 2400 भी है, 1200 भी है। अब आप मेरे से ये पूछोगे कि ये क्यों नहीं होते, तो एक्चुअल में पृथ्वी जो है रिवॉल्व करती है सन के चारों तरफ, पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूमती है, उसकी वजह से होता है। क्योंकि पृथ्वी जो है सूर्य के चारों तरफ चक्कर जो लगाती है वो कितने दिन में लगाती है? हुँ? कितने दिन में लगाती है? अब आपको गए 365 दिन। अगर मेरे बच्चे 365 दिन में लगाती है तो हर 4 साल में एक नया दिन कहाँ से आ जाता है? आपको नहीं लगता कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है? हर 4 साल में ये 29 फरवरी कहाँ से आ गई? हर 4 साल में 29 फरवरी आ जाता है, हर 4 साल में 29 फरवरी आ जाता है। अरे भाई कैलेंडर हमने बनाया, पृथ्वी सन के चारों तरफ घूम रही है, वो तो सेम टाइम पे घूम रही है ना। पृथ्वी सन के चारों तरफ जो घूम रही है वो तो सेम स्पीड से घूम रही है, उसमें स्पीड कम थोड़ी ना होता है। ऐसा थोड़ी ना है कि पृथ्वी घूम रही है
और घूमते घूमते जैसे 1995 में घूमी, फिर 1996 में घूमी, फिर बोली नहीं 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 अब की बार लीप ईयर आ गया, पृथ्वी वाले मेरे को मार देंगे, इसलिए थोड़ा स्पीड से चलो, एक दिन एक्स्ट्रा बनाना है? या फिर 2000 आया, 2004 आया, 2008 आया, 2012 आया, ऐसा नहीं है ना कि हर 4 साल बाद एक जो एक्स्ट्रा डेज काउंट हो जाता है। एक सेकंड रुक जाओ भाई, एक पार्सल आ गया, मतलब कोरियर बॉय आया है एक बार। एक मिनट का वेट करो, ये समझ में आ गया? तो आपको नहीं लगता कि एक दिन कहां से आ गया है भाई? कि एक दिन जो आया है वो 29 फरवरी का जो दिन आया वो कहां से आया है? तो एक्चुअल में पृथ्वी सन के चारों तरफ जो घूमती है वो 365 दिन में नहीं घूमती। अब आप कहोगे सर 4 साल में लीप ईयर आता है तो 6 चौक 24 घंटे बन जाते हैं, 6 घंटे में घूमती होगी, इसलिए 6 चौक 24 घंटे। और समझाया भी, आपको बचपन में पढ़ाया भी गया होगा कि 365 दिन 6 घंटे। अरे सन्नी कुमार, 365 दिन 8 घंटे होते हैं, तो 8 चौक 32, 4 साल में 8 चौक 32 घंटे नहीं बन जाते? 6 चौक 24 घंटे, तो 6 घंटे। अगर 6 घंटे में घूमती तो फिर ये हटा क्यों दिया? अब आप कहोगे कैलेंडर बनाने वाला ना बेवकूफ था। ना भाई, कैलेंडर बनाने वाला बेवकूफ नहीं था, तुम इतनी डेप्थ में जाओ ही मत ना। जो 400 से डिवाइड हो जाए वो लीप सेंचुरी, जो 400 से डिवाइड ना हो लीप सेंचुरी नहीं। क्यों जा रहे हो इतनी डेप्थ में? हमारा काम है इतनी डेप्थ में जाना, हमारा क्या, टीचर भी नहीं जाते, मेरा काम है। मेरे को सारी नॉलेज है कि पृथ्वी सन के चारों तरफ घूमती है तो 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकंड 52 माइक्रो सेकंड लेती है। 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकंड 52 माइक्रो सेकंड लेती है। वो जो डिफरेंस आया 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकंड 52 माइक्रो सेकंड का, वो अगर 6 घंटे होते पूरे, पृथ्वी सन के चारों तरफ चक्कर लगाने में थोड़ा सा टाइम और ले लेती, और 6 घंटे होते पूरे, तो 6 24 घंटे होते, और फिर ये सब हटाने की जरूरत ही नहीं पड़ती और कैलेंडर बड़ा स्मूथली चलता। इसलिए इस झंझट में मत पड़ो। कैलेंडर जब बनाया गया तब बहुत तरीके से कैलकुलेशन से फिट बैठ करके बनाया गया, क्योंकि अगर एक सेकंड भी इग्नोर कर देते तो 100 साल 200 साल 400 साल 500 साल बाद वो एक सेकंड मिल करके कभी तो एक दिन बनाती। एक माइक्रो सेकंड, एक पल भी अगर इग्नोर कर देते तो 100 साल 200 साल 500 साल 1000 साल बाद मिल करके एक दिन बना लेती, और तब एक दिन हटाना पड़ता, और तब पता चलता ये क्या हो गया, कैलेंडर ही खराब है। पता चलता कि आज शुक्रवार है और पृथ्वी कह रही है हट शुक्रवार नहीं है, एक दिन एक्स्ट्रा हो चुका है, शनिवार बन चुका। तो कैलेंडर पूरी कैलकुलेशन से बनाया गया है। अब आप याद रखना, जो 400 से डिवाइड हो जाए, तो ये उन बच्चों को जवाब है जो पूछ रहे थे क्यों नहीं होते, ये इसलिए नहीं होते बस। ठीक है, तुम्हारी रीजनिंग से ही तो इसका निष्कर्ष निकला। अब दिल हर बात पर लॉजिक ढूंढता है। दुर्गेश कह रहे हैं तुम्हारी रीजनिंग से ही तो इश्क का निष्कर्ष निकला, अब दिल हर बात पर लॉजिक ढूंढता है। क्या बात है भाई, ढूंढो भाई ढूंढो। तो 800 साल में पूछ ले तो सीधा डबल कर देंगे। 400 का अगर 800 साल पूछ ले तो सीधा डबल कर देंगे। ठीक है, 800 साल अगर पूछ ले तो सीधा डबल कर देना। 97 का डबल कर देना। 97 याद रखना, 196 नहीं 194, बस 97 याद रखना। ठीक है।
कौन सा लीप वर्ष है? अरे ये तो बता ही दोगे, जो 4 से डिवाइड हो जाए वो लीप ईयर। 76। 366 दिन किस में आते हैं? जो लीप सेंचुरी है। ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, जो 400 से डिवाइड हो जाए। 366 दिन आने का मतलब है लीप सेंचुरी आना। क्लियर है भाई? कर लोगे? सारी टाइप कवर होगी भाई। अब कैलेंडर मुझे नहीं लगता कुछ रह गया, सब कवर होगी। ठीक है भाई, कैलेंडर सारा का सारा कवर हो गया, कुछ नहीं बचा। ये हो चुका है, ये प्रैक्टिस के तौर पे सवाल छोड़ दूंगा, सब हो चुके हैं। बस यही 400 साल 800 साल वाला बचा हुआ था। वो बताऊं, एक मैं बता रहा था रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर का, मैं बता रहा था कंडीशन अप्लाई, कि कब 28 में, कब 12 में, कब 40 में है भाई। देखो थोड़ा टिपिकल है, हालांकि एग्जाम पॉइंट ऑफ से आएगा नहीं, फिर भी समझा देता हूँ। देखो एक्चुअल में ये गड़बड़ उसी वजह से हुई। क्या होता है कि 28 साल में लीप ईयर क्यों रिपीट होता है, उसका लॉजिक समझो, उसका लॉजिक समझो। 29 फरवरी जो आती है ना, वो 4 साल में आती है कि नहीं? लीप ईयर 4 साल में आता है, और 4 साल में आता है। तो एक बात बताओ मेरे भाई, 7 बार 29 फरवरी आएगी, तभी तो सेम डे पे आ पाएगी। 7 बार 29 फरवरी आएगी, तभी तो सेम डे पे आएगी, क्योंकि सेम डे हर 7 दिन बाद आता है। तो 7 बार 29 फरवरी आने में 4 साल में 29 फरवरी खुद आती है, तो कितने साल लग जाने हैं? 28 साल लग जाने हैं। 28 साल लग जाने हैं। लेकिन 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 मैं दो एग्जाम्पल लेता हूं। 28 साल जो है सब 28 साल में है। दो एग्जाम्पल लेता हूं। एक में एग्जाम्पल लेता हूं 1996 का, और एक में एग्जाम्पल लेता हूं 1896 का। दोनों लीप ईयर है। अगर सवाल ये पूछा जाए कि 1996 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, अगर सवाल ये पूछा जाए कि 1996 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, तो 28 साल में। 1996 में 28 ऐड कर दिया, 2024 हो गया। अगर ये सवाल पूछा जाए 1896 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, तो 12 साल में। क्या बोला मैंने? 12 साल में। क्यों बोला ऐसा 12 साल में? रीजन लॉजिक समझो। अब ये 28 साल में 7 टाइम आगे लीप ईयर, और 7 टाइम लीप ईयर आ गया। लीप ईयर आता है 4 साल में, 7 चौक 28 साल बन गए। ठीक है, क्लियर? डन है भाई? हाँ ठीक है, चलो भाई। आदित्य सर का ही कॉल आया था अभी, मैच रीजनिंग एक साथ चल रहे हैं, मेरे को पता है, आप लोग वहां पर सुन रहे होंगे। सुनो,
तो ये हो गया। तो 7 बार लीप ईयर, तो 7 चौक 28, कोई दिक्कत। लेकिन यहां क्या हुआ कि यहां बीच में 1900 आ गया, और 1900 लीप ईयर नहीं है। यहां कोई गड़बड़ नहीं, बीच में 2000 आया, बट यहां बीच में 1900 आ गया, और 1900 लीप ईयर नहीं है। तो 7 बार लीप ईयर नहीं आया। 7 बार नहीं आया तो कितनी बार आया? 6 बार आया। क्यों? क्योंकि बीच में 1900 आया, बीच में 1900। ऐसे 1796 में भी होगा। तो 7 बार आ नहीं पाए तो 7 चौक 28 साल तो बन ही नहीं पाएंगे, 6 चौक 24 साल ही बन पाए। अब आप कहोगे तो सर 24 साल में हो जाना चाहिए। नहीं भाई, सेम डे रिपीट हो जाना चाहिए। इसलिए इतनी डेप्थ में जाओ ही मत, याद कर लो। ठीक है, क्या याद करना है? लीप सेंचुरी से जस्ट पहले वाली सेंचुरी के सभी लीप ईयर 28 साल में रिपीट होंगे। समझने की कोशिश मत करना प्लीज, ये सब नहीं समझ में आया तो समझने की कोशिश मत करना, याद करना 28 साल में रिपीट होंगे। क्योंकि बहुत डेप्थ लेवल की नॉलेज ले करके, पूरा रिसर्च करके आपके लिए एक नोट बना दिया है कि भाई फॉर एग्जाम्पल वो बोल दें कि लीप सेंचुरी कौन से होते हैं? 400, 800, 1200, उससे जस्ट पहले वाली सेंचुरी, जस्ट पहले वाली सेंचुरी 400 से जस्ट पहले वाली सेंचुरी 300, 800 से जस्ट पहले वाली सेंचुरी 700, 1200 से जस्ट पहले वाली 1100, और 1600 से जस्ट पहले वाली सेंचुरी 1700, 2000 से जस्ट पहले वाली सेंचुरी 1900, 2400 जस्ट पहले वाली सेंचुरी 2300। इनमें तो 28 ही रहेगा, कुछ भी दे दे, कुछ भी, मतलब कुछ भी लीप सेंचुरी, इन सेंचुरी में लीप ईयर कुछ भी दे दे। फॉर एग्जाम्पल वो इसने ये बोल दिया 1992 का कैलेंडर कब रिपीट होगा? 28 ईयर्स में। उसने ये बोल दिया कि नहीं नहीं नहीं, एक सेकेंड, यहां 1500 आएगा। उसने ये बोल दिया कि 1584 का कैलेंडर कब रिपीट होगा? 28 साल में। उसने ये बोल दिया 1176 का कैलेंडर कब रिपीट होगा? 28 साल में। बट ये तो होगी एक बात, मैं कॉमा लेकर के यहां लिख देता हूं। 1584 का कब रिपीट होगा? कोई भी दे दे, एक एग्जाम्पल ले लिया मैंने, 28 साल में। 1176 का कब रिपीट होगा? 28 साल में। देखो ये रहा, बट लेकिन इनके अलावा इनके अलावा जैसे कि 100, 200, 300 छोड़ दो, 400, 500, 600, 700 छोड़ दो, 800, 900, 1000, 1100 छोड़ दो, 1200, 1300, 1400, 1500 छोड़ दो, 1600, 1700, 1800, 1900 छोड़ दो, 2000, 2100। इनके ईयर अगर दे दिए, इनके ईयर अगर दे दिए, तो 0 से 72 तक, इवन 68, 28 साल में। ठीक है, 72, 76, 78, नहीं 76 के बाद 80, 84, 88, 40 साल में।
ठीक है, और 92, 96, 12 साल में। हालांकि आज तक इतनी डेप्थ पे कभी क्वेश्चन नहीं पूछा है, ठीक है। अब कोई पूछे 1792 का कैलेंडर कब रिपीट होगा? 12 साल में। 1796 का 12 साल में। 1892 का 12 साल में। 1896 का 12 साल में। 1692 का 12 साल में। 1696 का 12 साल में। 1392 का 12 साल में। 1396 का 12 साल में। 596 का 12 साल में। 2096 का 12 साल में। 1896 का 12 साल में। 1884 का 40 साल में। 1880 का 40 साल में। 1876 का 40 साल में। 1888 का 40 साल में। 1788 का 40 साल में। 1784 का 40 साल में। 1780 का 40 साल में। 2088 का 40 साल में। 2188 का 40 साल में। 1280 का 40 साल में। और इस सेंचुरी जो लीप सेंचुरी से जस्ट पहले वाला है, इसमें सबका ही 28, 92 हो, 96 हो, 80 हो, 84 हो, ठीक है। कैलेंडर कंप्लीट हुआ, इससे कभी पूछा नहीं गया, फिर भी डेप्थ लेवल की नॉलेज मैंने आपको दे दी, अच्छे से कंप्लीट हुआ। प्रैक्टिस शीट में अपलोड कर दूंगा। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।